दोस्तों, पिछली बार हमने एक बहुत ही गहरी यात्रा शुरू की थी। ऐसी यात्रा जो हमें बाहर की दुनिया से हटाकर हमारे भीतर के अभ्यास, अनुशासन और शांति की ओर ले जाती है। जहां हमने जाना था कि कैसे वर्तमान में जीना सीखे, कैसे प्रक्रिया ही असली लक्ष्य है और कैसे अपने भीतर का नियंत्रण फिर से हासिल किया जा सकता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली साधना तो आज शुरू होती है। आज हम द प्रैक्टिसिंग माइंड के उन अध्यायों में प्रवेश करेंगे जहां हम सीखेंगे कैसे कम करके ज़्यादा पाया जाए, कैसे अपने ही मन से सही भाषा में संवाद किया जाए और कैसे विचारों को देखकर उन्हें बदलना सीखा जाए। ये भाग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए है। तो चलिए फिर से लौटते हैं उस अभ्यास में जो हमें खुद के सबसे शांत और सशक्त रूप से मिलवाता है। आरवी डिवाइन पावर के साथ, जहाँ किताबें नहीं जिंदगी बदलती है। चैप्टर 6, डूइंग लेस, कम करना ज़्यादा पाना। दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस होता है? हम सब चाहते हैं ज़्यादा सफलता, ज़्यादा स्किल, ज़्यादा परिणाम, लेकिन इसी ज़्यादा करने की दौड़ में हम खोते जा रहे हैं अपनी शांति, ध्यान और सबसे बड़ी बात जागरूकता। स्टर्नर का मुख्य मंत्र, डोंट ट्राई टू डू मोर थिंग्स, डू फेवर थिंग्स विद मोर अवेयरनेस। यानी कम काम करो पर उसे पूरे होश और आत्मा से करो। ज़्यादा करने की मानसिकता का धोखा। दोस्तों, जब हम हर चीज़ को जल्दी और एक साथ करने लगते हैं तो हमारा दिमाग फोकस खो देता है। हम हाफ प्रेजेंट रहते हैं हर काम में और अंत में हम थके हुए, असंतुष्ट और चिड़चिड़े हो जाते हैं। यह मॉडर्न प्रोडक्टिविटी का एक झूठा जाल है। बिजी होने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं है। लेखक का समाधान, मोनोटास्किंग। स्टर्नर कहते हैं मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। मन एक समय में एक ही चीज पर ध्यान दे सकता है। मोनोटास्किंग इक्वल टू एक समय में सिर्फ एक काम। उदाहरण, जब आप ब्रश कर रहे हो सिर्फ ब्रश करें। जब आप किसी से बात कर रहे हो सिर्फ बात करें। जब आप अभ्यास कर रहे हो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। ये साधारण लगेगा पर यही मानसिक शांति का बीज है। ऑथर की अपनी कहानी। स्टर्नर ने जब एक समय में कई पियानो गाने सीखने की कोशिश की तो वो चिढ़ गए, उलझ गए। लेकिन जब उन्होंने तय किया कि मैं एक बार में सिर्फ एक गाना, एक टुकड़ा सीखूंगा पूरे ध्यान से, तब सीखना आसान, शांत और आनंददायक हो गया। यही सीख हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे आप स्टूडेंट हो, कलाकार हो या प्रोफेशनल। दोस्तों, आइए देखते हैं अभ्यास करने का गुप्त सूत्र क्या है। डूइंग लेस इज नॉट अबाउट लेजीनेस, इट्स अबाउट लेजर फोकस। मीन्स कम काम करने का मतलब आलस्य नहीं है, इसका मतलब है लेजर फोकस। कम काम मगर पूरी चेतना से किया गया आपको गहराई, गुणवत्ता और सच्चा आत्मसंतोष देता है। प्रैक्टिकल अभ्यास, प्रेजेंट मोमेंट इमर्शंस। अभ्यास, आज एक साधारण काम जैसे खाना खाना, नहाना, चलना चुनिए। उसे इस तरह कीजिए जैसे दुनिया में वही एक काम बचा हो। हर अनुभव को नोटिस कीजिए, रंग, स्पर्श, ध्वनि, गंध। दोस्तों, अपने आप से सवाल करें, क्या मैं सचमुच यहीं और अभी हूँ? 3 महत्वपूर्ण तकनीकें। फर्स्ट इज
डिस्ट्रैक्शन अवेयरनेस। दोस्तों, जब मन भटक जाए, नोट करें मैं किससे भाग रहा हूँ। सेकंड इज स्लोइंग डाउन ट्रिगर। हर बार जल्दी करने की इच्छा आए तो खुद से कहें धीरे चलो और गहराई से जियो। थर्ड इज कंप्लीशन ओवर क्वांटिटी। अपने दिन के अंत में ये ना पूछे मैंने कितना किया, बल्कि पूछे मैंने कितने काम पूरे होश से किए। ऑथर का गहरा संदेश। द रिचनेस ऑफ लाइफ इज इन द डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट द नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस। यानी जीवन की गुणवत्ता इस बात में नहीं है कि आपने कितना किया, बल्कि इस बात में है कि आपने कितना गहराई से जिया। और अंत में एक सोच को झकझोर देने वाला सवाल। दोस्तों, अगर आज आप सिर्फ एक काम को पूरे होश से करते हैं तो क्या वो एक ही अनुभव आपकी पूरी मानसिक स्थिति को बदल सकता है। और इससे भी गहरा प्रश्न, क्या हमारी भीतर की भाषा ही हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। दोस्तों, अगले अध्याय में हम जानेंगे सेल्फ टॉक यानी आत्मवार्ता का रहस्य और कैसे आपकी अपनी बातें आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं उस अध्याय पर जो आपके सोचने के ढंग को बदल सकता है। चैप्टर 7 क्रिएटिंग द पावर सेल्फ टॉक यानी सही आत्मवार्ता बनाना। जैसी बातें आप खुद से करते हैं वैसे ही जिंदगी आप जीते हैं। दिल को छू लेने वाली शुरुआत। दोस्तों, आप हर दिन किससे सबसे ज़्यादा बात करते हो? कोई और नहीं, खुद से। आपका सबसे करीबी दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपका मन है। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं, जो शब्द आप अपने भीतर बोलते हैं वही आपकी दुनिया बनाते हैं। सेल्फ टॉक क्या है? दोस्तों, आइए अब जानते हैं सेल्फ टॉक क्या है। सेल्फ टॉक यानी वह निरंतर बातचीत जो आप अपने मन में खुद से करते हैं। जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं कभी सही नहीं कर पाता, शायद मैं काबिल नहीं हूँ। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये बीज हैं जो या तो डर उगाते हैं या आत्मविश्वास। ऑथर का गहरा अवलोकन। स्टर्नर ने देखा कि ज़्यादातर लोग जब अभ्यास करते हैं तो खुद से कठोरता से पेश आते हैं। जैसे मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, फिर से गलती कर दी, मैं कभी नहीं सीख पाऊँगा। ये सेल्फ टॉक हमारे भीतर नकारात्मकता का जहर भरता है और अभ्यास को एक सजा बना देता है, आनंद नहीं। दोस्तों, सेल्फ टॉक को बदलो, अनुभव बदलो। ऑथर का मंत्र है बी योर ओन काइंड कोच, नॉट अ हर्श क्रिटिक। यानी खुद के कोच बनो, जज नहीं। जब आप खुद से बात करें तो ऐसे करें, ठीक है ये गलती हुई, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रहेगा। मैं सीख रहा हूँ, हर गलती मेरा रास्ता साफ कर रही है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से समझते हैं इस चीज़ को। स्टर्नर पियानो का अभ्यास करते समय अक्सर खुद को डांटते थे, पर एक दिन उन्होंने ध्यान दिया कि उसने कभी भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं सुधारी, बस उनका आत्मविश्वास गिराया। तब उन्होंने तय किया, अब मैं खुद से वैसे ही बोलूँगा जैसे मैं अपने किसी प्रिय मित्र से बोलता हूँ। और चमत्कार हुआ, अभ्यास आसान लगने लगा, डर और चिंता कम होने लगी। 3 पावरफुल सेल्फ टॉक टेक्निक्स। फर्स्ट इज
अवेयरनेस फर्स्ट। दोस्तों, पहले तो इस बात को पहचानिए, मैं अपने आप से किस भाषा में बात कर रहा हूँ। सेकेंड इज रिफ्रेम टेक्निक। नकारात्मक शब्दों को बदलना सीखिए, जैसे ओल्ड थॉट एंड न्यू थॉट। ओल्ड थॉट में मुझसे नहीं होगा, न्यू थॉट क्या होंगे, मैं सीखने की प्रक्रिया में हूँ। नेक्स्ट, ओल्ड थॉट में मैं बहुत धीमा हूँ, न्यू थॉट्स मैं ध्यान से कर रहा हूँ। ओल्ड थॉट मैं गलती कर रहा हूँ, न्यू थॉट ये मेरे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यानी दोस्तों, आपको ओल्ड थॉट को न्यू थॉट पे चेंज कर देना है। थर्ड इज मंत्रा मेथड। दोस्तों, अपनी सोच को रिप्रोग्राम करने के लिए 1-2 लाइनें रोज दोहराएं, जैसे मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूँ, अभ्यास मेरा मित्र है, मेरी शक्ति है, मुझे खुद पर भरोसा है। सेल्फ टॉक का असर सिर्फ अभ्यास तक नहीं रुकता, आपका सेल्फ टॉक आपकी ऊर्जा तय करता है, आपकी फोकस पावर तय करता है और यहाँ तक कि आपके रिश्ते भी प्रभावित करता है। दोस्तों, अगर आप खुद से प्रेम से बात नहीं करते तो आप दुनिया से क्या उम्मीद रखेंगे। ऑथर का असली संदेश, यू बिकम व्हाट यू रिपीटेडली टेल योरसेल्फ। यानी आप वही बनते हैं जो आप बार बार अपने आप से कहते हैं। आज का अभ्यास, माइंडफुल सेल्फ टॉक ड्रिल। आज दिन भर में 3 बार रुककर नोट करें, मैं इस वक्त खुद से कैसा बोल रहा हूँ। अगर भाषा कठोर हो तो तुरंत उसे प्रेम और धैर्य में बदलें। जैसे दोस्तों, आप पाएंगे कि सिर्फ शब्द बदलने से आपकी ऊर्जा ही बदल जाती है। अभ्यास के अंत में एक गहरा सवाल, दोस्तों, क्या अगर हम अपने भीतर की आवाज़ को प्रेम, समझ और धैर्य से भर दें तो क्या हमारी पूरी जिंदगी एक शांत संगीत बन सकती है। और क्या अब और यहाँ मैं पूरी तरह जीना हमारे मन को पूरी तरह मुक्त कर सकता है। दोस्तों, अगले अध्याय में हम जानेंगे प्रेजेंस प्रोसेस, कैसे वर्तमान क्षण में जीना अभ्यास को एक ध्यान और जीवन को एक उत्सव बना सकता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड के उस अध्याय पर जो इस पूरी किताब की आत्मा है। यहाँ ऑथर हमें सिखाते हैं कि अभ्यास सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक ध्यान है। चैप्टर 8 द प्रेजेंस प्रोसेस, वर्तमान में जीने की कला। जब अभ्यास ध्यान बन जाता है, आप अभी कहाँ हैं? आपका शरीर यही है, पर क्या आपका मन भी यही है? स्टर्नर कहते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग अब में नहीं बल्कि या तो अतीत में या भविष्य में जीते हैं। पिछली गलती की चिंता, आने वाले रिजल्ट की घबराहट और इसी अनुपस्थिति में हमारी शांति खो जाती है। प्रेजेंस का मतलब क्या है? प्रेजेंस यानी पूरे होश से इस पल में जीना, ना कोई जल्दीबाजी, ना कोई डर, ना तुलना, ना उम्मीद, केवल आप और वह कार्य जो अभी आप कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं, When you are present, even practice become a meditation। यानी जब आप वर्तमान में होते हैं तो अभ्यास भी ध्यान बन जाता है। डूइंग से बीइंग की ओर दुनिया हमें सिखाती है, करो, जल्दी करो, बहुत कुछ करो। ऑथर स्टर्नर कहते हैं, हो जाओ। काम करते समय भी आप केवल
एक उपस्थिति आत्मा बन जाइए। बिकम्स बीइंग। जब आप कोई भी काम पूरे होश और प्रेम से करते हैं तब वो साधारण क्रिया भी आत्मिक साधना बन जाती है। ऑथर के अनुभव। जब ऑथर पियानो का अभ्यास करते थे तो वो पहले लगातार टाइम देख रहे थे, कितना समय और बचा है, मैं कितना सुधार कर पाया। लेकिन जब उन्होंने हर की प्रेस पर ध्यान देना शुरू किया, हर नोट, हर कंपन, हर स्पर्श, तो अचानक अभ्यास एक ध्यान में बदल गया। 3 स्टेप्स टू बिल्ड प्रेजेंस पावर। फर्स्ट इज स्टार्ट विद अवेयरनेस। जब भी अभ्यास शुरू करें 3 गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं अब और यहाँ हूँ। सेकेंड इज फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द क्लॉक। घड़ी को भूल जाइए, बस हर लम्हे को जी लीजिए। हर मोमेंट, हर गलती, हर सुधार जैसे सब कुछ पवित्र हो। थर्ड इज एक्सेप्ट द फ्लो। कोई दिन आसान होगा, कोई दिन मुश्किल, पर जब आप पूरी तरह उपस्थित होते हैं तब हार भी अनुभव बन जाती है और जीत भी साधना। ऑथर की ध्यान टेक्निक। माइक्रो मोमेंट्स ऑफ माइंडफुलनेस, यानी दिन भर के छोटे छोटे पलों में अपने मन को अब में लौटाइए। जैसे दरवाज़ा खोलते समय बस दरवाज़ा खोलिए, पानी पीते समय सिर्फ पानी पीजिए, सांस लेते समय बस अनुभव कीजिए, मैं जिंदा हूँ। इन छोटे पलों का अभ्यास आपको अभ्यास के समय भी पूर्ण जागरूकता देता है। एक यादगार लाइन, प्रेजेंस इज नॉट समथिंग यू अचीव, इट्स समथिंग यू अलाउ। मीन्स उपस्थिति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हासिल करते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसे आप अनुमति देते हैं। यानी उपस्थिति होना कोई मंजिल नहीं, ये एक स्वीकृति है। आज का अभ्यास, द 5 मिनट प्रेजेंसेस ड्रिल। कोई भी सरल काम चुनिए, जैसे पेन से लिखना, ब्रश करना, सीढ़ी चढ़ना। पूरे 5 मिनट तक सिर्फ वही काम करें, बिना फोन, बिना सोच। हर सेकंड को अनुभव कीजिए, मानो वही सब कुछ है। दोस्तों, आप पाएंगे कि जब आप इस पल में पूरी तरह रहते हैं तो काम आसान भी हो जाता है और शांति भी भीतर तक उतरती है। और अब एक गहरा सवाल। दोस्तों, अगर हम सिर्फ अभ्यास नहीं कर रहे होते बल्कि हर अभ्यास के जरिए जीवन को महसूस कर रहे होते तो क्या हर दिन एक उत्सव नहीं बन सकता है? और क्या सिर्फ विचारों को बदलने से जीवन की दिशा बदल सकती है? दोस्तों, अगले अध्याय में हम जानेंगे थॉट अवेयरनेस ट्रेनिंग। कैसे अपने विचारों को समझकर हम अपनी सोच, भावनाओं और फैसलों को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे द प्रैक्टिसिंग माइंड के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय में, जहां ऑथर हमें सिखाते हैं कि हमारे विचार हमारे जीवन का नक्शा कैसे बनाते हैं। चैप्टर 9, थॉट अवेयरनेस ट्रेनिंग, यानी विचारों की जागरूकता। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने विचारों को आते जाते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर सोचते नहीं हैं, सिर्फ अपने विचारों में बह जाते हैं। लेकिन थॉमस एम एस्टर्नर कहते हैं, इफ़ यू कैन सी योर थॉट्स, यू आर नॉट योर थॉट्स। यानी अगर आप अपने विचारों को देख सकते हैं तो आप विचार नहीं बल्कि एक जागरूक उपस्थिति हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं क्या होता है
थॉट अवेयरनेस। थॉट अवेयरनेस का मतलब है अपने मन में उठते विचारों को देखना, समझना और उनसे अलग हो पाना। ज़्यादातर लोग अपने विचारों के गुलाम होते हैं, लेकिन जागरूक व्यक्ति अपने विचारों का पर्यवेक्षक होता है। ऑथर का गहरा अवलोकन। स्टर्नर बताते हैं कि अभ्यास के समय हमारा मन अक्सर भटकता है, जैसे मुझसे फिर गलती हो गई, क्यों मैं इतनी देर से सीख रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। ये विचार अपने आप आते हैं, पर हम उन्हें सच मानकर अपनी भावना और ऊर्जा को गिरा लेते हैं। दोस्तों, इसका समाधान क्या है? ऑब्जर्व, डोंट अटैच। जब भी कोई नकारात्मक या व्याकुल विचार आए तो बस ये कहें, इंटरेस्टिंग, ये भी एक विचार है। मतलब उसे जज नहीं करना, सिर्फ देखना। ऑब्जर्व द स्टॉर्म, डोंट बिकम द स्टॉर्म। यानी तूफान को देखो, उसका हिस्सा मत बनो। ऑथर की ट्रेनिंग टेक्निक, मेंटल नोथिंग। हर बार जब कोई विचार आए उसे पहचानिए, जैसे डर, चिंता, जल्दीबाजी। फिर कहिए थिंकिंग और वापस ध्यान लाओ अभ्यास पर। ये छोटी सी टेक्निक आपकी हर अभ्यास को ध्यान में बदलने की शक्ति देती है। ऑथर का अनुभव। स्टर्नर जब गोल्फ की प्रैक्टिस कर रहे थे तो हर बार एक गलत शॉट पर खुद को दोषी मानने लगते थे, पर जैसे ही उन्होंने अपने विचार को देखना शुरू किया, उन्होंने पाया कि गलती की बाद का विचार ही उन्हें और ज़्यादा गलतियां करा रहा था। फिर उन्होंने उसे देखा पर पकड़ा नहीं और शांति वापस आ गई। 3 प्रमुख चरण थॉट अवेयरनेस के लिए। फर्स्ट इज पॉज एंड लेबल। कोई भी विचार आए, रुकिए, उसे नाम दीजिए, जैसे ये डर है, ये जल्दीबाजी है, ये तुलना है। सेकेंड इज रिटर्न द नाउ। फिर से खुद से कहिए, फिर खुद से कहिए, ये सिर्फ एक विचार है, मैं अब अभ्यास पर वापस आ रहा हूँ। थर्ड इज रिपीट विदाउट जजिंग। ये प्रक्रिया रोज करें, बिना थके, बिना जज किए। यही मेंटल डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। एक शक्तिशाली पंक्ति, योर थॉट्स आर जस्ट वेदर, यू आर द स्काई। यानी आपके विचार मौसम की तरह हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन आप खुद एक आसमान है, शांत, अडिग। आज का अभ्यास, थॉट ट्रेकर ड्रिल। दिन में 3 बार 2 मिनट रुकिए, अपने मन में क्या चल रहा है बस देखिए, उसे बिना बदले, बिना भागे, बिना पकड़े बस देखिए। ये अभ्यास आपकी मन की शक्ति को 10 गुना बढ़ा देगा। एक आत्मा को जगाने वाला सवाल। दोस्तों, क्या अगर हम हर विचार को पहचान लें तो क्या हम अपनी भावना, प्रतिक्रिया और जीवन को नई दिशा नहीं दे सकते? और क्या अगर हम परिणाम को छोड़कर सिर्फ अभ्यास से प्रेम करना सीख जाएं, तो क्या ये जीवन तनाव से मुक्त नहीं हो जाएगा? दोस्तों, अगले चैप्टर में हम जानेंगे प्रोसेस नॉट द प्रोडक्ट। क्यों सिर्फ परिणाम की चाहत आपको थकाती है और प्रक्रिया से प्रेम आपको शक्ति देता है। दोस्तों, आपने अभी जिस गहराई को छुआ है वह सिर्फ विचारों की नहीं, चेतना की गहराई है। आपने सीखा कि सही आत्मसंवाद कैसे जीवन बदल सकता है। अपने विचारों को देखना, उन्हें समझना और उन्हें शांत करना, ये सब हमारे हाथ में है। और सबसे ज़रूरी बात, आपने यह भी जाना कि कम करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि चुनिंदा
और जागरूक जीवन जीने की ताकत है। अब सवाल ये है, क्या आप अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हैं? जैसे कोई कलाकार अपने वाद्य यंत्र को साधता है। अगर हाँ, तो अगला भाग जरूर देखिए, जहां हम जानेंगे डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, डिसिप्लिन और माइंड की मास्टरी। अभ्यास में बने रहिए, क्योंकि हर क्षण एक अवसर है स्वयं से मिलने का। धन्यवाद। आरवी डिवाइन पावर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए और भी लाती रहूं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।